सुहाग की साड़ी। गोपाल दास और सावित्री देवी की एहसास की कथा। गोपाल दास कई दिनों से देख रहे थे कि आजकल उनकी दोनों बहुएं बैग लिए बाजार जाने को तैयार रहती हैं और उनके लड़के भी बराबर बहुओं के साथ जाते हैं। गोपाल दास ने अपनी पत्नी सावित्री देवी से इसका कारण पूछा। सावित्री देवी अपना पुराना बक्सा खोले उसमें कुछ व्यस्त थी। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते करवा चौथ है, उसी की तैयारी दोनों बहुएं कर रही हैं। कौन सी तैयारी? तुमको तो आज तक कोई तैयारी करते न देखा, सिवाय पूजा पाठ के। गोपाल दास ने बड़े आश्चर्य से अपनी पत्नी को देखते हुए पूछा। अरे भाई, तब का जमाना दूसरा था। तैयारी के नाम पर बस यही होता था कि पूजा के दिन निर्जला व्रत रखो, साथ में तरह तरह के पकवान भी बनाओ और जो साड़ी पहन के शादी हुई है वही साड़ी पहनकर श्रृंगार कर लो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। और करवा चौथ के पहले ही औरतों वाली पार्टी होती है, एक दूसरे से अच्छा दिखने के लिए खरीदारी होती है। पकवान तो छोड़ ही दो, पूजा पाठ भर का सामान भी बन जाए वही बहुत है। फिर पूजा के बाद रात भर पार्टी करना भी रिवाज हो गया है। लेकिन फिर भी खुशी है कि चलो आजकल के बच्चे भी अपने त्योहारों और रीति रिवाजों को मानते हैं, अपनाते हैं, भले ही उनका तरीका अलग हो। मन में दबी बातों को निकालते हुए सावित्री देवी ने अपनी 40 साल पुरानी शादी पर पहनी गई जरदोरी के काम वाली साड़ी निकाल कर देखने लगी, जो कई बार सिलाई करने के बाद अब पहनने के लायक नहीं बची थी। साल में एक ही बार ये बक्सा खुलता था, क्योंकि अब भी वे करवा चौथ पर अपनी वही साड़ी पहनती थी। उन्हें लगता था सुहाग की निशानी तो यही है, जिसको पहनकर वो 7 फेरे लेकर सुहागिन बनी थी। पहले कई बार गोपाल दास ने सावित्री देवी से कहा भी कि वो नई साड़ी खरीद ले। बहुएं ने भी एक बार साड़ी लाकर दी, लेकिन सावित्री देवी अपनी शादी की साड़ी का मोह न त्याग पाई। ये क्या सावित्री, तुम्हारी साड़ी तो कई जगह से फट चुकी है और अब पहनी भी नहीं जा सकती। जाओ, तुम भी बाजार जाकर अपने लिए नई साड़ी खरीद लाओ। गोपाल दास की नज़र साड़ी पर पड़ चुकी थी। पति की बात पर सावित्री देवी ने गौर न किया और साड़ी खरीदने न गई। गोपाल दास इंतजार कर रहे थे कि शायद सावित्री साड़ी लेने बाजार जाए, लेकिन वो घर के दरवाजे तक भी न गई। पूरा दिन वो पत्नी को घर के काम में व्यस्त देखते रहे और फिर अचानक उठकर बिना कुछ कहे बाजार से अपनी पत्नी के लिए साड़ी और एक छोटी सी सोने की नथ ले आए, जिसे देखकर सावित्री देवी को हैरानी हो गई। बहुओं ने भी सावित्री देवी को छेड़ने का मौका न छोड़ा, लेकिन इस उम्र में माँ के लिए पापा का प्यार देखकर बच्चों और बहुएं दोनों बहुत खुश हुए। अरे वाह, क्या बात है मम्मी जी, पापा आपके लिए करवा चौथ पर इतना सब कुछ लाए। एक बहू ने ललचाई आंखों से नथ देखते हुए कहा। दोनों बहुओं को हंसी ठिठोली करता देख सावित्री देवी बच्चों के सामने छिप गई और अपने पति पर बड़बड़ाने लगी कि पहले तो कभी एक साड़ी न लाकर दी, अब बुढ़ापे में इतना सब कुछ ले आए। भले ही सावित्री देवी पति पर नाराजगी दिखा रही थी, लेकिन ये उपहार पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, सावित्री देवी घर में बार बार ये सफाई देती फिरती कि उनकी साड़ी बुरी तरह से फट चुकी थी, इसलिए ये नई साड़ी लाएं। गोपाल दास को अच्छा न लगता कि उनकी पत्नी इन जरा जरा सी बातों पर सबको सफाई देती फिरे। गोपाल दास जानते थे कि उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी ने संघर्ष किया, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर हैं और इस बुढ़ापे में जो खुशी दे सकते हैं वो दे। पहले न जमाना ऐसा था और न ही स्थिति ऐसी, सब कुछ बहुत सीमित था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हर एक चीज का बाजारीकरण हो चुका है। बाजार में मामूली से मामूली चीज़ों को ऐसे दर्शाया जाता है कि लेना आवश्यक लगने लगता।
करवा चौथ के दिन गोपाल दास सुबह से ही अपनी पुरानी स्कूटर चमका रहे थे। घर में ज़्यादा किसी ने उन पर ध्यान न दिया, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करते थे। सावित्री देवी पति की लाई हुई साड़ी में बिना किसी साज सज्जा के भी चमक रही थी, बल्कि असल मुस्कान उनकी प्यार की थी, जो वो कभी जाहिर न करती, पर आज साड़ी पहनकर खुद पर नाच कर रही थी। वही दोनों बहुएं पार्लर में घंटों बिताने के बाद भी उनके आगे फीकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा सुंदर दिखने की होड़ में ज़्यादा ही लिपापोती हो गई। जैसे ही पूजा शुरू हुई, सावित्री देवी को जैसे अचानक कुछ याद आया और वो तुरंत उठकर अपने कमरे में चली। अब जल्दी भी करो मम्मी जी, कितनी भूख लग रही है, मुंह बनाती हुई एक बहू ने कहा। तभी सावित्री देवी अपनी पुरानी साड़ी ओढ़कर कमरे से बाहर निकली। भले ही अपनी शादी की साड़ी पहन नहीं सकती, लेकिन ओढ़ तो सकती हूँ, कहती हुई सावित्री देवी एक भरपूर निगाह अपने पति पर डाली और इशारों में सहमति दे रहे थे। ये सब देखकर गोपाल दास के मन में पत्नी के लिए और भी भावनाएं उमड़ पड़े और बहुएं भी मुस्कुरा पड़ी। पूजा समाप्त हुई, फिर सबने व्रत खोला और कुछ देर बाद बहू और बेटे बाहर जाने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके पापा पहले से ही अपनी स्कूटर स्टार्ट किए खड़े हैं। कोई उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो अपनी पत्नी को बुलाकर स्कूटर पर बैठने का इशारा करते हैं। बच्चों के सामने ऐसी हरकत पर सावित्री देवी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ न कह पाती और चुपचाप स्कूटर पर बैठ जाती है। सिर पर पड़ी साड़ी को देखकर गोपाल दास हंसते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, अब तो ये साड़ी सिर से उतार दो। ये सुनकर सावित्री देवी शर्मा जाती हैं और अंदर जाकर शादी की साड़ी रख आती हैं। बच्चे समझ गए कि पापा माँ को लेकर जा रहे हैं। वे लोग उनसे कुछ कहते उससे पहले ही गोपाल दास अपने बच्चों से कहते हैं, तुम लोग कहते हो ना कि माँ पापा जमाने के साथ चलो, तो हमने भी सोचा कि चलो आज जमाने के हिसाब से हम भी त्योहार मना ले, तुम्हारे अम्मा को जरा नए जमाने की सैर करा दे। कहते हुए गोपाल दास की पुरानी फटफटिया सड़क पर दौड़ गई। यही समाप्त होती है गोपाल दास और सावित्री देवी के एहसास की कथा। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी बहुत मदद होती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।